चलो, we should do a problem now. Okay, so problem is like this. We are having cells. They are concentric cells. इनका सेंटर जो है वो कोइंसाइड कर रहा है. ठीक है, सबका एक ही सेंटर है. एंड फाइन. सो दे आर हॉलो स्फीयर्स. सेल्स मतलब हॉलो स्फीयर. ठीक है, हॉलो मेटेलिक स्फीयर्स. एंड इनका रेडियस कैसे है देखो. ये मान लो रेडियस ए है, ये मान लो रेडियस बी है, और ये मान लो रेडियस सी है. ठीक है, दिस इज स्फीयर 1 सेल है, सेल 2, दिस इज सेल 3. एंड देयर आर चार्जेस. ठीक है, इनके ऊपर चार्जेस भी कुछ है. तो मान लो चार्ज इज Q1 हियर, यहाँ मान लो चार्ज Q2 है, एंड हियर सपोज चार्ज इज Q3 ऑन दिस सेल. ठीक है, नाउ वी आर सपोज टू फाइंड पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ईच सेल. ठीक है, सारे सेल्स के सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है. तो मान लो ये आपका पॉइंट, लेट अस से दिस पॉइंट इज A. okay, so let me use this pen. This point is A, here point is B, and here point is C. So we have to find potential at these points. ठीक है भाई. सो पहली चीज़ तो यह है कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना. तो लास्ट वीडियो में मैंने डिराइव कर रखा है फॉर्मूला, वहाँ जाके देख लो. तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड the cell or at the surface of cell is given by kq upon capital R, and potential at any point outside of the cell is given by kq upon small r. q is the charge over the cell. ठीक है, तो हम लोग अभी विल यूज दिस फॉर्मूला. ये आपके सिग्मा के फॉर्म में हो सकता है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में हो सकता है. तो वहाँ पे क्या होता है, इनसाइड के लिए जो है फॉर्मूला व्हाट, इट इज लाइक सिग्मा इनटू रेडियस अपॉन एप्सिलॉन. ठीक है, और आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इट इज लाइक सिग्मा इनटू आर स्क्वायर एप्सिलॉन, एंड दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. सो यू कैन यूज वन ऑफ दिस फॉर्मूला. जिस भी फॉर्म में दिया होगा आपको ऐसे यूज करना है. डेरिवेशन आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा. ठीक है, सो लेट अस सॉल्व इट, है ना. तो हम लोग निकालते हैं क्या, पहले वी ए निकालते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट ए. तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए वुड बी गिवन बाई, ये किसकी वजह से होगा, ये सेल 1 की वजह से होगा, सेल 2 की वजह से होगा, और सेल 3 की वजह से. तीनों की वजह से आपको पोटेंशियल आएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू सेल 1, पोटेंशियल ड्यू टू सेल 2, एंड पोटेंशियल ड्यू टू सेल 3. ठीक है, ड्यू टू सेल 1 क्या होगा देखो, सेल 1 के लिए पॉइंट ए उसके सरफेस पे है, तो सरफेस पे आप ये फॉर्मूला लगा लो, है ना. तो क्या हो जाएगा, के इंटू Q1, रेडियस क्या है उसका ए है. ड्यू टू S2 जो सेकंड सेल है, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, तो जो पॉइंट ए है वो सेकंड सेल के इन साइड में है. इन साइड के लिए फॉर्मूला ऐसे ही होता है, लेकिन इस सेल का रेडियस अभी यूज होगा. ठीक है, जो आर है. सो दिस टाइम ये बी यूज होगा, है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के देन Q2 अपॉन बी, राइट. और फॉर दिस थर्ड सेल जो आउटर मोस्ट सेल है, इसके लिए भी पॉइंट ए कहाँ है, इन साइड में. तो यही फॉर्मूला आपका यूज करना होगा. रेडियस इस टाइम क्या होगा, सी रेडियस होगा, है ना. एंड चार्ज क्या होगा, Q3. सो दिस इज लाइक के Q3 अपॉन सी. तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट ए. नाउ एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट बी निकालना है, तो अगेन सेम थिंग यू हैव टू डू, है ना. तो पहले S1 की वजह से देखो यहाँ पे बी पे क्या होगा. तो S1 की वजह से, इस सेल की वजह से पोटेंशियल पॉइंट बी जो है वो आउटसाइड है. इस सेल के क्या है, वो आउटसाइड है ना. और आउटसाइड फॉर्मूला क्या लगता है, ये वाला लगता है. तो क्या हो जाएगा आपका, के Q1, सेल 1 पे क्या है, Q1 चार्ज है, लेकिन डिस्टेंस क्या है सेल 1 से, डिस्टेंस आपका स्मॉल भी हो गया अभी. ठीक है, सरफेस 2 जो है आपका, जो सेल 2 है उसके सरफेस पे पॉइंट है. ठीक है, तो वहाँ पे तो आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा. और जो थर्ड स्फीयर है या थर्ड शेल है, उसके अंदर ये पॉइंट बी है ना. सो फॉर दिस पॉइंट यू विल यूज दिस फॉर्मूला, है ना. तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, के चार्ज ये रहेगा, लेकिन अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, के Q3 अपॉन सी. तो बी पे भी क्या रहेगा, ही रहेगा. पोटेंशियल एट सी भी निकाल लो एक बार. तो इस पॉइंट पे देखो, तो ड्यू टू सेल 1 ये पॉइंट आउटसाइड है, सेल 2 के लिए भी आउटसाइड है, और सेल 3 के लिए ऑन द सरफेस है. आउटसाइड के लिए फॉर्मूला कहाँ लिखा है, नीचे लिखा है. तो यूज कर लो, के Q1 अपॉन डिस्टेंस कहाँ जाएगा, सेंटर से सी हो जाएगा. दिस इज लाइक के Q2 अपॉन सी. ठीक है, सेल सेकंड सेल से भी क्या है, डिस्टेंस सेंटर से सी रहेगा. एंड फॉर थर्ड सेल उसके सरफेस पे है, तो दिस इज लाइक के बाई सी को बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. So this is how you can compute potential at different
सरफेसेस ऑफ दीज कॉन्सेंट्रिक सेल्स, है ना। अच्छा, मान लीजिए आपका पॉइंट अभी कहीं और हो जाता, सपोज वी हैव अ पॉइंट समवेयर आउटसाइड, ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट डी है, इसका डिस्टेंस फिर स्मॉल डी हो जाएगा ना, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस को हम स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। और ये मान लो पॉइंट यहाँ पे एक ले लेते हैं पॉइंट ई, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ भी ले लो पॉइंट एफ इनसाइड कहीं, यहाँ पोटेंशियल कंप्यूट करो क्या होगा। सो लेट अस राइट पोटेंशियल एट पॉइंट डी पहले, ठीक है। तो डी के लिए क्या है, ये तीनों ही सेल से आउटसाइड है ये पॉइंट, है ना, तो फॉर्मूला क्या लगेगा नीचे वाला, तो क्या हो जाएगा आपका बताओ, के क्यू वन अपॉन ये डिस्टेंस यहाँ से हम लोग स्मॉल डी मान लेंगे अभी, तो स्मॉल डी प्लस के क्यू टू अपॉन स्मॉल डी प्लस फॉर आउटरमोस्ट सेल क्या हो जाएगा, के क्यू थ्री अपॉन स्मॉल डी। फॉर वी ई, यदि आपको वी ई निकालना हो तो वी ई क्या होगा, जो नीचे अंदर के जो दो सेल हैं इनकी वजह से तो ये पॉइंट आउटसाइड है, लेकिन जो बाहर वाला सेल है इसकी वजह से क्या है, ये पॉइंट इनसाइड है। तो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मान लीजिए सेंटर से स्मॉल ही है, तो क्या हो जाएगा, के क्यू वन अपॉन स्मॉल ई ड्यू टू इनर मोस्ट सेल, ड्यू टू मिडिल सेल क्या हो जाएगा, मिडिल सेल की वजह से क्या हो जाएगा, क्यू टू अपॉन स्मॉल ई, बट फॉर दिस आउटर मोस्ट सेल ये पॉइंट इनसाइड है, वहाँ पोटेंशियल क्या रहेगा, लगातार कांस्टेंट रहेगा हर एक पॉइंट पे, ठीक है। तो के क्यू थ्री अपॉन दिस रेडियस इज व्हाट, स्मॉल सी, राइट, तो स्मॉल सी आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही आपको यदि वी एफ निकालना है तो वी एफ क्या है, ये सेल वन के लिए तो ये आउटसाइड पॉइंट है, लेकिन सेल टू और सेल थ्री के लिए इनसाइड पॉइंट है। तो फॉर दिस द रेडियस इज सपोज स्मॉल एफ, ये हो जाएगा। मिडिल सेल के लिए क्या हो जाएगा, के क्यू टू अपॉन कांस्टेंट होगा, है ना, इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा ऑन बी, एंड फॉर दिस आउटर मोस्ट सेल भी वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन कंप्यूट द पोटेंशियल एट each of these surfaces and even at points which are lying outside or inside of the cells. Okay, let us see the next question. Now suppose you are given two concentric cells, ठीक है, यहाँ मान लीजिए आपका सिग्मा वन है, ये मान लीजिए सिग्मा टू है, रेडियस इज से ए and here radius is say b. Okay, this point, यहाँ पे पॉइंट्स भी लेते हैं हम लोग सरफेस पे, पॉइंट ए और यहाँ कहीं भी पॉइंट बी मान सकते हैं, या यहाँ ही लिख लीजिए, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड वी ए एंड वी बी, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, सो हाउ डू वी डू इट, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। वी ए क्या हो जाएगा, देखो वी ए यहाँ पे, तो फॉर दिस इनर मोस्ट सेल जो है ये इसके सरफेस पे है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा वन दिस इज ए अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। फॉर्मूला यू कैन रिकॉल द फॉर्मूला फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड, क्या है देखो, आउटर रीजन के लिए या ऑन द सरफेस के लिए फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट सेल हो गया, एंड पोटेंशियल ड्यू टू अनदर सेल जो बाहर वाला सेल है उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं, ये पॉइंट इज लाइंग इनसाइड, ठीक है, इनसाइड पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा ड्यू टू दिस सेल, है ना, हर एक पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा टू लाइक बी अपॉन एप्सिलॉन। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट वी बी, ये क्या हो जाएगा देखो जरा, तो यहाँ पे ड्यू टू फर्स्ट लेट सी ड्यू टू फर्स्ट सेल, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा वन रेडियस इज ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज बी, ये फॉर्मूला देखिए पिछले स्लाइड से आप रिकॉल कर लीजिए, एंड दिस इज ऑन द सरफेस इट विल रिमेन सेम, तो ये हो गया आपका। तो इन दिस टर्म्स ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल्स, है ना, इसके टर्म में भी सिग्मा वन सिग्मा टू के टर्म में आसानी से निकाल सकते हैं। लेट अस सी अनदर प्रॉब्लम, तो ऐसा ही रख लेते हैं हम लोग, एक सेल है, ये मान लीजिए दूसरा सेल है, ठीक है, ये रेडियस मान लो इसका है आपका ए एंड दिस रेडियस इज सपोज बी, यहाँ चार्ज मान लो Q1 है, यहाँ चार्ज मान लो Q2 है, ठीक है। लेट अस हैव सम पॉइंट्स हियर, this point is A and here somewhere it is B. So you have to find potential difference VA minus VB this time, ठीक है, ऐसा मान लो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट थिंग वी आर सपोज टू फाइंड आउट VA, है ना, तो पहले VA निकाल लेते हैं हम लोग, दिस इज क्वेश्चन, ठीक है। सो सॉल्यूशन, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले VA निकालो, VA क्या हो जाएगा, ड्यू टू इनर मोस्ट सेल क्या हो जाएगा, K एट पॉइंट A, राइट, तो K Q1 अपॉन A
और जो बाहरी सेल है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लस KQ2 अपॉन, इसके अंदर पॉइंट है तो हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा, लाइक दिस। देन राइट एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट बी। यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, ड्यू टू दिस सेल, ये आउटर पॉइंट है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा KQ1 अपॉन बी, और जो आउटर मोस्ट सेल है इसकी वजह से क्या रहेगा KQ2 अपॉन बी, जो इनर रीजन में है। एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट VA माइनस VB। सी VA इज ग्रेटर, राइट, VA क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो लेट अस कैलकुलेट इट। सो यू गेट व्हाट, KQ1 अपॉन A प्लस KQ2 अपॉन B माइनस KQ1 upon B plus KQ2 upon B. So you'll observe this KQ2 upon B, these terms cancel out, right? तो क्या बचेगा आपके पास, KQ1 तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ से आएगा 1 upon A माइनस 1 upon B. So there's something that you can note, ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट करने के लिए है. So let us write this note here, ठीक है. So what is that? The potential difference between these two cells does not depend on charge on outer cell. तो जो आउटर सेल है देखिए Q2, यहाँ पे Q2 का एक्सप्रेशन कहीं भी नहीं आया, ठीक है. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट विल नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज दैट इज देयर ऑन द आउटर मोस्ट सेल, ठीक है. इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिपेंड नहीं करेगा. सो दिस यू कैन टेक अ नोट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर. कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, है ना. तो ये मान लीजिए आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है, किसी भी शेप साइज का हो सकता है. क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आंसर है नहीं होता है, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है. ये आपका पूरा कंडक्टर है, दिस इज द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, सॉलिड है पूरा, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आप कहीं भी जाएंगे एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी जीरो. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई इज इट सो. इसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, व्हाट आर पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस, ठीक है. पहली बात तो देखो ये है कि जो भी कोई फ्री चार्ज होगा, ठीक है, फ्री चार्ज है ना, यदि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने सुने हैं, सो दे विल ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस. सो देयर आर नो फ्री चार्जेस, नो नेट फ्री चार्जेस, नो नेट फ्री चार्जेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है. तो कंडक्टर की बॉडी में कोई नेट फ्री चार्ज नहीं होगा, जो भी होगा प्लस माइनस इक्वल अमाउंट में होगा, दैट विल कैंसल आउट, ठीक है भाई. सो फर्स्ट थिंग इज दिस दैट देयर आर नो नेट फ्री चार्जेस, है ना. अच्छा ये है कि भाई क्यों नेट फ्री चार्जेस नहीं है ना. तो उसके लिए आप आर्गुमेंट दे सकते हैं कि कोई भी सिस्टम अपने आप को क्या कोशिश करता है, टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, टू रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम, द मोमेंट यू से स्टेबल इक्विलिब्रियम your P must be minimum, ठीक है, your P must be minimum. The moment you say P must be minimum, that means your potential should be minimum. Potential should be minimum. तो ये जो पूरा सरफेस है इसका, जो इनसाइड ऑफ दिस कंडक्टर है, ठीक है, इट विल ट्राई टू रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है. वहाँ पे जो P होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ऑफ दिस एंटायर सिस्टम, वो क्या होगा, मिनिमम होगा. और ऐसा कब हो सकता है, P मिनिमम कब होगा, पोटेंशियल मिनिमम कब होगा, व्हेन द चार्जेस, इफ देयर आर एनी फ्री चार्जेस, दे आर फार अपार्ट, ठीक है. सो चार्जेस दे मूव फार अपार्ट. और कितना फार अपार्ट मूव कर सकते हैं, मैक्सिमम दे कैन गो वेयर, दे कैन गो एट द सरफेस, ठीक है. तो कोई भी जो चार्ज होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो दे विल मूव वेयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर, ठीक है. इन साइड में तो कोई चार्ज रहेगा नहीं, है ना. एंड दीज चार्जेस दे विल सो अलाइन देमसेल्व्स, जब ये जाएंगे तो इस तरीके से अपने आप को अलाइन कर लेंगे आउटर मोस्ट सरफेस पे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड बिकम्स जीरो, ठीक है.
तो इनकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा दैट विल ऑल कैंसल आउट, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। वी कैन प्रूव दिस थिंग यूजिंग गॉस थ्योरम ऑल्सो, ठीक है। गॉस थ्योरम से देखिए, यदि मैं ऐसा कहूँ कि भाई सी नो नेट चार्ज इज देयर, है ना, यदि कुछ है भी तो प्लस माइनस बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो एक गॉसियन सरफेस बना लूँ, एक गॉसियन सरफेस बना लूँ, है ना। तो यहाँ पे गॉस लॉ क्या है, यू नो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ दिस इज व्हाट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। तो नाउ सी क्यू इन इज व्हाट, क्यू इन इज जीरो, नेट चार्ज इनसाइड इज व्हाट, जीरो। टेक आउट ई, ये को बाहर ले लो, ठीक है। तो ds क्या है, वो जीरो हो नहीं सकता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका मतलब जीरो है हर एक पॉइंट पे। तो ये हर एक पॉइंट पे एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, जीरो। सो इनसाइड अ कंडक्टर, इट कैन बी अ हॉलो कंडक्टर, इट कैन बी अ सॉलिड कंडक्टर, व्हाटएवर, ठीक है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयर आर नो चार्जेस, और चार्जेस तो यहाँ पे होते नहीं है, ठीक है। नेट चार्जेस जो होते हैं, ठीक है, फ्री चार्जेस, दे विल ऑलवेज रिसाइड वेयर, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ओके, अदर आर्ग्यूमेंट सी, इफ वी से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, अब उल्टी बात करते हैं, ठीक है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो है, जीरो, दिस इज नोन टू अस। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, क्यू इन इज जीरो, ठीक है भाई। अगेन यूजिंग गॉसेस लॉ, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। इफ ई इज जीरो एट एवरी पॉइंट, दैट मीन व्हाट, ये जीरो हो गया, सो क्यू इन बिकम्स जीरो। सो बोथ वे आप कह सकते हैं कि अंदर क्यू इन क्या होता है, इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। आपका जो चार्ज होता है नेट फ्री चार्ज नहीं होता है कोई भी, ठीक है। एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट, देयरफॉर क्यू इन इज जीरो, सो वाइस वर्सा यू कैन से, ठीक है भाई। एंड आर्ग्यूमेंट्स यू कैन गिव, है ना, उनके लिए आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और भी तमाम आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि भाई अंदर यदि लाइक चार्जेस रहेंगे दे विल रिपेल, और रिपेल करके मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, ठीक है, ऑन द सरफेस। इफ देयर आर एनी फ्री चार्जेस, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, है ना, कभी भी अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि अंदर रहेगा तो एक प्रॉब्लम और है, यदि चार्जेस अंदर हैं, ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है तो वहाँ पे चार्जेस का मोशन होगा, चार्जेस का मूवमेंट होगा, चार्जेस का मूवमेंट होगा तो देयर वुड बी इंटरनल इलेक्ट्रिक करंट, और ऐसा कुछ होता नहीं है इन अ न्यूट्रल कंडक्टर, है ना। सो देयरफॉर ऑल दीज थिंग्स विल इम्प्लाई व्हाट, इससे क्या मिलता है कि Q इनसाइड अ कंडक्टर, व्हाट Q फ्री, ठीक है, फ्री चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज नॉट देयर, ठीक है, इज नॉट देयर, है ना। एंड दिस इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। तो फ्री चार्जेस जो हैं वे कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं रह सकते हैं। तो यदि आप कोई, मान लो आपने कोई चार्ज बाहर से दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक है, तो वो भी कभी अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। वो क्या होगा, इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली डिपेंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर, वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस क्यू क्या होगा ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस, ठीक है, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। इफ इट इज स्फीयर देन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यदि स्फीयर नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। सो लेकिन बॉडी ऑफ कंडक्टर के अंदर ये चार्ज आपका नहीं जाएगा, ये हॉलो हो या फिर ये ठीक है सॉलिड हो, कभी भी ये क्यू अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। क्योंकि अंदर एंटर करते ही, सपोज आपने मान लिया कि ये अंदर एंटर कर गया, तो अंदर एंटर करते ही क्या हो जाएगा, फिर आप गॉसियन सरफेस बना के यहाँ पे आपको कुछ ई मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे होता नहीं है ना। ये आपका क्या होता है, जीरो होता है, देयरफॉर दिस चार्ज कैन नॉट स्टे हियर, है ना। सो यूजिंग गॉसियन सरफेस यू कैन प्रूव इट, ठीक है, आप गॉस लॉ यूज करके भी प्रूव कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे लिख लो, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या आया, एनी चार्ज गिवन टू द कंडक्टर
appears on its outer surface, ठीक है। there can't be any free charge inside a conductor, is very important, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, what happens if the electric field is there already, ठीक है, some external electric field is there, so conductor in external electric field, ठीक है भाई। तो मान लीजिए कोई कंडक्टर है आपका, इस बार मैं सरफेस थोड़ा ऐसा ले लेता हूँ कंडक्टर का, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी नॉर्मल इस पे गिरे, है ना, या आप कोई भी इससे बना सकते हो, लेकिन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपको नॉर्मल दिखाना पड़ेगा सरफेस के, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है भाई, ये हम आगे भी देखेंगे अभी कैपेसिटर्स में। तो अभी क्या है कि इसके अंदर जो चार्जेस होंगे, है ना, जो पहले क्या था, न्यूट्रल था, प्लस माइनस मिला के, है ना, तो दिस विल रेस्पॉन्ड टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे दे विल बी ड्रिफ्टेड अलोंग दिस फेस, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो सारा कहाँ आ जाएगा, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर जाएगा, है ना, और आपको एक यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जाएगी विच विल कैंसल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका उसको कैंसिल करेगा जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, दिस वन इंड्यूस्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर देखो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर हो जाएंगे ना, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे विद इन नो टाइम, है ना, कम टाइम में ऐसा होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। सो यहाँ पे जो ई नेट हो जाएगा फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इवन इफ देयर आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये ध्यान रखिए कि हमेशा क्या है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना, सरफेस ऑफ कंडक्टर मेक्स 90 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, यह रीजन में क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, नो मैटर इफ इट इज प्लेस्ड इन सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप वैसे भी रखेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर को, ठीक है, स्पेस में, या आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल कर रखिए, इन हर एक केसेस में क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द कंडक्टर वुड बी जीरो, एंड नेट चार्ज, नेट फ्री चार्ज इनसाइड द कंडक्टर वुड बी जीरो, ठीक है। जो फ्री चार्ज होगा दैट वुड कम ऑन द आउटर सरफेस, है ना, और यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दे विल कैंसिल ईच अदर एंड द कंडक्टर विल रिमेन न्यूट्रल। वन मोर पॉइंट यू शुड नोट हियर, ठीक है, the surface of conductor is always, very important, always an equipotential surface, an equipotential surface। तो जो कंडक्टर होगा उसका जो सरफेस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा इट विल रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट, ठीक है, एवरी पॉइंट ऑफ इट पोटेंशियल विल रिमेन। ये भी नोट कर लीजिए लास्ट में, व्हाट, Q inside is zero, no free charges inside, no free charges are possible inside of conductor। जो भी चार्ज आप बाहर से दो या अंदर कोई फ्री चार्ज है दैट विल ऑल गो वेयर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, देखते हैं हम लोग कि ये मान लीजिए आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है, सो दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, एंड यू गिव इट सम चार्ज फ्रॉम आउटसाइड, ये प्लस क्यू है, ठीक है, इसको आप दीजिए इसे, तो ये कहाँ आएगा, अभी हमने देखा इट विल अपीयर वेयर ऑन द सरफेस, ठीक है, सो इट विल अपीयर, सो दिस प्लस क्यू विल अपीयर ऑन द सरफेस यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन द सरफेस। यदि सरफेस आपका परफेक्ट स्फेयर है, यदि परफेक्ट स्फेरिकल शेप है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर, देन प्लस क्यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड
यूनिफॉर्मली, एल्स नॉट, ठीक है, एल्स नॉट, ठीक है। सो दिस पॉइंट शुड नोट। तो पहला चीज क्या नोट करेंगे आप, यदि ये स्फेयर है तब तो क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यदि कुछ और शेप है ना, तो क्या होगा, डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, है ना। तो जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, इसका जो डेंसिटी होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी कम होगा, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। दूसरी बात ये है, ये हो गया केस वन, ठीक है, केस वन। नाउ कमिंग टू केस टू। अगेन लेट अस हैव दिस कंडक्टर, ठीक है भाई, और यहाँ पे आपने डेलिबरेटली एक चार्ज दे दिया है प्लस क्यू, ठीक है, ये आपने दिया है ना। वे कैसे हो सकता है भाई, आप अपने पॉकेट में कुछ चार्ज ले लो, कुछ चार्ज क्रिएट कर लो कॉम्ब पे, ठीक है, ग्लास रॉड पे, और अपने पॉकेट में डाल लो और यहाँ जाके बैठ जाओ। तो ये कुछ चार्ज यहाँ पे है, तो अभी कैसे होगा, चार्जेस का क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो सी, इस प्लस क्यू की वजह से, है ना, आपको पता है कि ये क्या है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो कंडक्टर का क्या होगा, कुछ थिकनेस होगा, ठीक है, कंडक्टर का कुछ थिकनेस होगा, ये मान लीजिए उसका थिकनेस है। एक तरीके से क्या हो गया, अब ये एक तरीके से कैविटी बन गई इसके अंदर, ये कंडक्टर के अंदर क्या बन गई, कैविटी बन गई, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा, यदि मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना लूँ इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर ये मेरा गॉसियन सरफेस बन रहा है, इस मेटेलिक बॉडी के अंदर है ये, ठीक है। तो क्या होगा बताओ। तो सी, वी यूज दिस फॉर्मूला, क्यू इन इज इक्वल टू अपन एप्सिलॉन। और आपको पॉइंट है, आपको पता है हर एक पॉइंट पे, ठीक है, इनसाइड दिस मेटेलिक बॉडी, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इट इज जीरो। तो गॉसियन सरफेस का क्रॉस फ्लक्स जो होगा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। सो ई जीरो इज व्हाट, इज जीरो। सो देयर फोर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, दिस गिव्स व्हाट, क्यू इन इज जीरो। लेकिन यहाँ पे तो क्यू है आपके पास, ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो क्या होगा इसकी वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, एंड दिस विल अगेन डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ दिस कैविटी, ठीक है, कि कैसा इरेगुलर रेगुलर शेप है। और दूसरा, चार्ज का पोजीशन क्या है, चार्ज यदि आप पास कर दोगे तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे कम, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यदि प्लस क्यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है, वाई, क्योंकि नेट चार्ज यहाँ पे क्या होना है, आपको जीरो हो जाना है। तो इस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेंगी इनसाइड दिस कैविटी, यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कैसे मिलेंगी, ठीक है। तो प्लस से माइनस की तरफ, और ध्यान देना है सरफेस पे नॉर्मली गिरना चाहिए, है ना। तो मैं कैसे बना लूँ, यहाँ से चलेगा यहाँ पे सरफेस पे, यहाँ से इधर, ठीक है, ये दूर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी दूर दूर रहेंगी, ठीक है भाई। ये नज़दीक है तो यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, रिमेंबर दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये सेंटर में चूंकि नहीं है ना, और ये सरफेस भी यूनिफॉर्म नहीं है। अच्छा अभी देखो, ये तो हो गया माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, इस माइनस क्यू की वजह से, ठीक है, अभी बाहर क्या हो जाएगा चार्ज, ये माइनस क्यू है, आपको पता है पहले आपका जो कंडक्टर था, है ना, वो क्या था, न्यूट्रल था, तो ये अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखेगा। तो ये माइनस क्यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर बाहर प्लस क्यू विल डेवलप, ये जो प्लस क्यू था इट विल अपीयर वेयर, ऑन द सरफेस, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, डिपेंड्स ऑन द सरफेस अगेन, ठीक है। सो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ इट इज स्फेरिकल, ठीक है, तब क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। ये स्फेरिकल होगा तो यूनिफॉर्म होगा, चाहे आप क्यू को अंदर कहीं भी रख दो, क्यू को अंदर आप कहीं भी रख दो, ठीक है। यदि बाहर का सरफेस आपका स्फेरिकल है तो चार्जेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाट, यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो इन सारे केसेस को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार। तो ये मान लीजिए आपका स्फेयर है, स्फेयर माना होगा थोड़ा मुझे, ये सब स्फेरिकल शेप है मान लो, ठीक है, मान लो ये भी मान लो आपका स्फेयर है। इसके अंदर कैविटी जो है उसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसे मान लो आपका कैविटी,
स्फेरिकल है, यहाँ मान लो कैविटी इज स्फेरिकल, यहाँ मान लो कैविटी इज इरेगुलर। इस केस में देखते हैं क्या होता है। आप प्लस क्यू चार्ज को सेंटर पे रखो, यहाँ पे सेंटर पे मत रखो, कहीं यहाँ पे रख दो किनारे, ठीक है। और यहाँ पे तो आप कहीं भी, सेंटर कहीं है ही नहीं, आप कहीं भी रख सकते हो। तो ये हो गया आपका प्लस क्यू, ये आपका है प्लस क्यू, ये है प्लस क्यू। बताना है कि जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा। ये सरफेस आपका सपोज S1 है और ये सरफेस आपका S2 है, ठीक है, हर एक जगह पे दिस वन इज S1 S2 S1 S2। नाउ सी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस क्यू रखते ही, ठीक है, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा कहाँ पे, आउटर सरफेस पे, ठीक है। तो ये प्लस क्यू यहाँ पे है, तो पहले तो इनर सरफेस पे यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस क्यू। ये क्या है, माइनस क्यू के बराबर रहेगा। और इस माइनस क्यू की वजह से जो आपका पूरा ये क्या है पूरा, इसको बना लो, ठीक है, दिस इज बॉडी ऑफ द मेटल, बॉडी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो इस माइनस, तो ये माइनस क्यू आपका हो गया यहाँ पे, दिस इज माइनस क्यू, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ये सारा माइनस चार्ज यहाँ पे, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे भी कैसे होगा, जहाँ पे शार्प टर्न्स है वहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी होगी, ठीक है। ओके, तो ये आपका माइनस क्यू आ जाएगा यहाँ पे, दिस लाइक माइनस क्यू, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका प्लस क्यू। इन ऑल द केसेस ऊपर मिलेगा आपको प्लस क्यू, फाइन। और दिस इज द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, ओके। तो इसमें क्या होगा, हम S1 की बात करते हैं और S2 की बात करते हैं, ठीक है। तो S1 पे क्या होगा, देखो S1 पे ये सेंटर में है, Q एट द सेंटर, यहाँ पे Q क्या है, Q इज एट सेंटर है ना, पहला केस क्या है, Q इज एट सेंटर, ठीक है, ऑफ द कैविटी है ना, सेंटर ऑफ द कैविटी। एंड S1 S2 बोथ आर स्फेरिकल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का वो यूनिफॉर्म होगा अंदर भी और यूनिफॉर्म होगा बाहर भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, यहाँ पे स्फेरिकल तो है लेकिन क्यू जो चार्ज है वो सेंटर में रखा है, यहाँ पे रखा है, साइड में थोड़ा शिफ्टेड है ना। तो S1 पे क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म होगा। बाहर ना, बाहर इट विल नॉट मैटर कि आप अंदर क्या कर रहे हो, ठीक है, अंदर ये चार्ज कैसे भी मूव कर जाए, बाहर क्या रहेगा, यदि स्फेरिकल है तो यूनिफॉर्म रहेगा। इस केस में देखो एग्जैक्टली वही होगा, अंदर क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म, और बाहर क्या रहेगा आपका, यूनिफॉर्म, बिकॉज बाहर क्या है, स्फेरिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, पता होना चाहिए दोनों स्फेरिकल है ना, दोनों क्या है, स्फेरिकल है, ठीक है। यहाँ भी दोनों स्फेरिकल है, स्फेरिकल, कैविटी इज ऑल्सो स्फेरिकल, आउटसाइड एंड कैविटी बोथ आर। यहाँ पे जो S1 है, S1 कहाँ पे आपका, इनसाइड, दिस इज सम रैंडम शेप, ठीक है, नॉन स्फेरिकल है ना, सो सम इरेगुलर शेप यू हैव, और ये क्या है आपका, स्फेरिकल शेप है। फिर कुछ और डालते हैं हम लोग। अब की मान लीजिए आपका बाहर का जो है ये शेप आपका इरेगुलर है, ठीक है भाई, है तो कंडक्टर ही, बाहर का शेप क्या है आपका, इरेगुलर है, और अंदर की जो कैविटी है उसको हम लोग दो बार स्फेरिकल और एक बार इरेगुलर बनाते हैं, ठीक है। सी द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे ये हो गया आपका चार्ज सेंटर पे मान लो, ठीक है, प्लस क्यू। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यूनिफॉर्म
डिस्ट्रीब्यूशन होगा और माइनस क्यू विल इंड्यूस, है ना। तो यहाँ पे क्या इंड्यूस हो जाएगा आपका माइनस क्यू, ठीक है। क्यों होगा, मैंने बताया था कि आप यहाँ से एक गॉसियन सरफेस ले लो, गॉसियन सरफेस बना लो, और गॉसियन सरफेस क्या मिलेगा आपको, क्योंकि गॉसियन सरफेस कहाँ है, इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेटल है, तो यहाँ पे फ्लक्स जीरो मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो फ्लक्स जीरो मिलेगा मतलब नेट चार्ज क्या है, अंदर जीरो है, और ये प्लस क्यू है, तो यहाँ पे माइनस क्यू होना ही पड़ेगा, फिर ठीक आना पड़ेगा, इंड्यूस होना पड़ेगा। और चूंकि आपकी जो न्यूट्रलिटी ऑफ दिस कंडक्टर इट मस्ट ऑल्सो बी मेंटेन्ड, ये कंडक्टर जो है आपका न्यूट्रल है, होना चाहिए। तो यदि इस सरफेस से माइनस क्यू आ रहा है तो बाहर प्लस क्यू आना ही पड़ेगा, है ना, बाहर प्लस क्यू आएगा, ठीक है। ऐसा हर एक जगहों पे होगा। सो दिस इज लाइक प्लस क्यू, इट विल अपीयर ऑन द आउटर सरफेस। यहाँ पे वैसे कर लो, ठीक है। इस बार हम लोग यहाँ पे सेंटर पे नहीं रख रहे हैं, है ना। तो मान लो आपने चार्ज को रख लिया कहीं यहाँ पे, ठीक है, प्लस क्यू, तो माइनस क्यू क्या होगा, यहाँ पे डेवलप होगा, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दूर रहेगा, है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, बहुत अधिक रहेगा, डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे डेंसिटी कम रहेगी बाहर, है ना। और बाहर भी आपको क्या मिल जाएगा, प्लस क्यू मिलेगा। इस केस में आप कहीं भी रख लो तो इट डजेंट मैटर, आप प्लस क्यू यहाँ रखोगे, ठीक है, तो माइनस आपको बाहर मिल जाएगा, यहाँ पर तो इंड्यूस जाएगा माइनस, और ये नॉन यूनिफॉर्म होगा डिस्ट्रीब्यूशन, और बाहर भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस क्यू विल कम आउट, ये क्या है आपका माइनस क्यू, ठीक है, ये आपका माइनस क्यू यहाँ पे इनर सरफेस पे है। तो दिस इज माइनस क्यू, ठीक है, कैविटी। ओके, तो यहाँ पे देख लो S1 और S2 पे कैसा चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो S1 पे तो हो गया आपका, S1 कैसे लिखा है हमने, यहाँ पे लिखा है, सो दिस इज योर S1, इनर वन इज S1, आउटर इज S2, ठीक है, सब में ऐसे ही है। S1 पे यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, राइट। क्यों, बिकॉज सरफेस इज स्फेरिकल एंड चार्ज एट द सेंटर। बाहर क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। ऐसा होगा तो आपका जो चार्ज है वो शिफ्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे S1 पे क्या हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ठीक है। यहाँ पे भी स्फेरिकल बट नॉन यूनिफॉर्म है, एंड व्हाई इज इट, बिकॉज द चार्ज इज नॉट एट द सेंटर, ठीक है। और ये क्या होगा, बाहर तो ऐसे रहेगा नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे आप देखोगे इस केस में तो अंदर भी रहेगा आपका नॉन यूनिफॉर्म, और बाहर भी आपका रहेगा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। सो आई होप दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका ठीक है, कोई कंडक्टर है, इसके अंदर एक कैविटी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे कोई चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है भाई, और आपने कैपिटल क्यू बाहर से दिया इस चार्ज को, तो कैसे होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए जरा। सबसे पहले क्या होगा, इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, है ना, ये आपको पता है, सरफेस पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। इस माइनस क्यू की वजह से इस कंडक्टर की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बाहर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, राइट। जो कैपिटल क्यू आएगा वो कहाँ आएगा, वो हमेशा ऑन द सरफेस आता है, हमने पहले भी देख रखा है। तो ये क्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ऑन आउटर सरफेस क्या हो जाएगा, दिस क्यू एंड दिस प्लस क्यू, क्यू प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अभी क्या है कि यदि हम बात करें कुछ पॉइंट्स की, है ना, कुछ पॉइंट्स की बात करें हम लोग, तो सपोज वी हैव अ पॉइंट हियर, ओके, लेट दिस पॉइंट इज A, लेट दिस पॉइंट इज B, लेट दिस पॉइंट इज C। यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो एट पॉइंट A क्या इलेक्ट्रिक मिलेगा हमें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A क्या होगा, तो यस होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, हमने बना रखा है थोड़ी देर पहले अभी, है ना, कैसे बनाया था हम लोगों ने कि ये प्लस से माइनस, ये माइनस पूरा यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ से फील्ड लाइंस यहाँ पे जाएंगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे दिखाई पड़ेगा इनसाइड, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। सो व्हाई दिस फील्ड, किसकी वजह से है, तो लिखना बहुत जरूरी है, उसको लिख लेते हैं हम लोग, दिस फील्ड इज ओनली ड्यू टू प्लस क्यू at the
और इनसाइड द कैविटी, जो कैविटी के अंदर आपका प्लस क्यू है उसकी वजह से है केवल ये फील्ड, ठीक है। जो बाहर का चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी फील्ड कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कितना भी चार्ज दे दो, आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगा लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, एज लॉन्ग एज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टैटिक, ठीक है, योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वेरिंग विद टाइम, इसके अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंचेगा, इसके अंदर कोई भी फील्ड ड्यू टू ये जो बाहरी चार्जेस हैं नहीं होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू पॉइंट बी, ई एफ एट पॉइंट बी, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? आंसर इज नो, ठीक है। व्हाई इट इज नॉट? बिकॉज इट इज द बॉडी ऑफ द कंडक्टर एंड इनसाइड बॉडी ऑफ कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कंडक्टर के बॉडी के अंदर कभी भी इनसाइड कंडक्टर यू कैन नेवर हैव इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, नेट फ्री इलेक्ट्रिक चार्जेस यू कैन नॉट हैव। नाउ कमिंग टू पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। सो यहाँ फिल होगा क्या? यस, यहाँ फिल होगा, यस यू हैव फिल्ड। नाउ व्हाट इज द रीजन व्हाई फिल इज देयर? क्या इस प्लस क्यू की वजह से है? नहीं, ये प्लस क्यू माइनस क्यू जो अंदर के जो कैविटी के अंदर चार्जेस हैं उनकी वजह से यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं होगा। तो इट इज ओनली ड्यू टू, इट इज ओनली, दिस ओनली इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कीप इन माइंड, दिस इज ओनली है ना। सो इट इज ओनली ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू चार्जेस on the outer surface of conductor, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? इट इज Q प्लस स्मॉल q, और यहाँ पे लिख लो नोट करके, इट इज नॉट ड्यू टू चार्जेस इन द कैविटी, चार्जेस इन द कैविटी, जो कैविटी में चार्जेस हैं क्या है? वहाँ पे प्लस क्यू है और क्या है? वहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है ना, माइनस क्यू। तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा एट पॉइंट सी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसकी वजह से? ओनली ड्यू टू दिस चार्ज, ओके। ये चार्जेस क्या है? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस अगेन, ठीक है, कैसा सरफेस है उस हिसाब से क्या होगा? चार्जेस का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्फेरिकल है तो फिर यूनिफॉर्म होगा। अच्छा, यहाँ पे इन साइड में, ठीक है, इफ यू मूव दिस चार्जेस, इन चार्जेस को आप मूव कराओ तो उसकी वजह से यहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आप यदि कोई चार्जेस का पेयर क्रिएट करो, है ना, यदि आप यहाँ बैठ गए हो और आप यहाँ पे आपने एक वुल पकड़ रखा है और आपके साथ आपके पास एक प्लास्टिक रॉड है, ठीक है, आप वुल को प्लास्टिक रॉड को रगड़ रहे हो या सिल्क को किसी के साथ रगड़ रहे हो एंड, ठीक है, या सिंपली यू आर रबिंग योर हैंड्स, ठीक है, यू आर क्रिएटिंग चार्जेस, वहाँ पे प्लस और माइनस चार्जेस इक्वल अमाउंट में क्रिएट हो रहे हैं। उन चार्जेस की वजह से बाहर के डिस्ट्रीब्यूशन पे, बाहर के चार्जेस पे, बाहर के पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंदर का कुछ भी लाना नहीं है, बाहर क्या हो रहा है उससे, ठीक है। एंड देयरफॉर वी हैव वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जो आपने पढ़ रखा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्लास 11 में पढ़ा, क्लास 12 में पढ़ा है आपने, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है कि दिस कैविटी इट इज सेफ ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज गिवन फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। आप बाहर के किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से, बाहर के किसी भी चार्जेस से, इट इज ऑलवेज सेफ, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ना। एंड देयरफॉर इट्स आल्सो कॉल्ड फैराडे केज, इसको फैराडे केज भी बोलते हैं, ठीक। इफ देयर इज एनी, सो इफ देयर इज एनी कैविटी, ओके, एनी कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर, दिस इज अ कैविटी, this is what, this is some cavity inside the conductor, okay. So here you will have electric field zero, always electric field is always zero, ठीक है। ये कोई कंडक्टर है, उसके अंदर ये कैविटी है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमेशा जीरो होगा, चाहे आप बाहर कुछ भी करो, आप कोई चार्ज लेके आओ, कुछ भी करो, है ना, प्लस क्यू लेके आओ, माइनस क्यू लेके आओ, कुछ भी कर लो बाहर सरफेस पे, अंदर कभी भी चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। इन साइड में कभी भी चार्जेस इंड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। वही इसको आप प्रूव कर सकते हो यूजिंग व्हाट? गॉसेस थ्योरम, है ना। आप एक गॉसियन सरफेस बना लो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। चार्ज इंड्यूस होते ही क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे नेट चार्ज हो जाएगा, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, है ना।
ऑन दिस गॉसियन सरफेस विच इज नॉट पॉसिबल। तो बाहर के चार्ज देने से आपके अंदर पे कभी भी इंड्यूस चार्ज नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर इन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग फर्दर यूज करते हैं, ठीक है। लेट अस सी, क्वेश्चन इज लाइक दिस, देयर आर two spherical cells. These are hollow spheres S1 and S2. So the radius is A and here the radius is B. So the charge on say like this one is Q1, okay, and here we are having no charge, but this is say grounded. So question is find charge on the surfaces of, surfaces मतलब क्या हुआ, इनर एंड आउटर ऑफ S2, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं S1 S2, S1 पे चार्ज Q1 है, तो S2 पे चार्ज कितना होगा यदि हम उसको ग्राउंड कर दें। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, है ना। तो द मोमेंट यू अर्थ ऑफ सेल, द पोटेंशियल ऑफ दैट सेल बिकम्स जीरो, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अर्थिंग of a conductor means its potential is zero. Potential becomes, it's very important, ठीक है। तो एकदम से याद रखना है आपको कि कहीं भी ग्राउंडिंग किया हुआ है, ठीक है, ग्राउंडिंग किया हुआ है ना, जैसे लाइक या अर्थिंग कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, अर्थिंग किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल सरफेस का तुरंत क्या हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल एट दैट सरफेस will become what, zero. So this is very important that you should note, okay। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। दूसरा क्या है कि आपको पता है यहाँ पे इनर ये कैविटी हो गई एक तरीके से, ठीक है, इन दोनों के बीच में कैविटी बनी हुई है ना, ये अंदर भी पूरी कैविटी है। यदि Q1 यहाँ पे है ना, तो ये जो सरफेस, इनर सरफेस है, इसको लोग थोड़ा ऐसे देखते हैं, थोड़ा इसको मैं, ये मान लीजिए आपका कुछ थिकनेस दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये मान लीजिए S1 है, S1 का थिकनेस है S1, और ये मान लीजिए S2 है, कुछ थिकनेस होगा उसका, ठीक है। इसको आप पूरा चाहो तो कंप्लीट कर लो सेल को, ठीक है। तो ये आपका इनर सरफेस है S2 का, और ये क्या है, आउटर सरफेस है। Q1 यहाँ पे है ना, दिस इज गिवन दैट Q1 इज हियर, Q1 वहाँ पे है, ठीक है। तो पहले इस सरफेस पे कितना आएगा चार्ज, पहला पॉइंट तो हमारा ये है क्वेश्चन कि इस सरफेस पे चार्ज कितना आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, हम लोगों को तुरंत यूज करना पड़ेगा कौन सा कॉन्सेप्ट, गॉसियन लॉ वाला, ठीक है। तो S2 का जो मेटेलिक बॉडी है ना, इसके अंदर हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ये हमारा गॉसियन सरफेस बन रहा है, ये गॉसियन सरफेस वाला, उसको पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है, चाहो तो, है ना। अब बताओ यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स जीरो होगा, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज जीरो। ये मेटल है, अभी हमने देखा था पिछले स्लाइड्स में, ठीक है, कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, मेटल के बॉडी के अंदर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ से Q इन अपॉन एप्सिलॉन, इसका मतलब Q इन क्या हो जाएगा आपका, जीरो, यानी टोटल चार्ज इनसाइड शुड बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज है आप उसको कुछ मान लो, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ इंड्यूस होगा, है ना, मान लो ये हो गया आपका, ठीक है, Q इंड्यूस्ड। तो अब इसका और इसका सम मिला के क्या होना चाहिए, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो यही दो चार्ज हैं भी, यदि आप उसको पूरा कंप्लीट कर लोगे तो गॉसियन सरफेस के अंदर क्या होगा, एक ये चार्ज मिल रहा है आपको, एक ये चार्ज मिल रहा है, ये भी पूरा है ना। तो आप लिखोगे क्या, दिस Q1 प्लस Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू जीरो। तो Q इंड्यूस्ड क्या मिल जाएगा आपको, माइनस Q1, राइट। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू माइनस Q1, Q इंड्यूस कितना हो गया, माइनस Q1, ठीक है।
इस सरफेस मिल गया आपको, है ना। अच्छा, अब हम यहाँ की बात करें, बाहर की बात करें, बाहर की बात करें, ठीक है। तो दिस इज ग्राउंडेड, राइट, दिस इज ग्राउंडेड। तो आप यहाँ पे बना लो इसको, और यहाँ पे चार्ज आप क्यू मान लो, ठीक है, क्यू मान लो। तो अब क्या करना है, हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पे। तो ये हो गया पहला पार्ट आपका, है ना, इनर सरफेस में हो गया। दूसरे पार्ट के लिए ये पहला पार्ट यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे दिस इज गॉसियन सरफेस, यहाँ पे लिख लो दिस इज व्हाट, गॉसियन सरफेस, ठीक है, थ्रू बॉडी ऑफ द मेटल ऑफ दिस स्फीयर 2। ना उसकी पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल देख रखा है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ड्यू टू दिस चार्ज Q1, ये किसकी वजह से होगा, पोटेंशियल V नेट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0, राइट, क्योंकि वो ग्राउंड हो रखा है ना, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए आउटर सरफेस पे। तो किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, तो KQ1 अपॉन इसका रेडियस, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा B प्लस, ये इंड्यूस्ड की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस KQ1 अपॉन B, और जो आउटर सरफेस आपने Q एज्यूम कर रखा है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, KQ अपॉन B, दिस इज इक्वल टू 0। इफ यू सॉल्व इट, दिस कैंसल्स आउट एंड यू गेट व्हाट, Q इज इक्वल टू 0। आउटर सरफेस पे क्या मिल गया आपको, 0 चार्ज मिल गया, ठीक है, और इनर सरफेस पे क्या मिल गया आपको, माइनस Q1 मिल गया। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसी को हम लोग अगला देखते हैं, ठीक है, सेम प्रॉब्लम है, और हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार Q1 हम लोगों ने यहाँ दे दिया इसको, Q कहिए, केवल Q1 क्या कहना है फिर इसको, से दिस चार्ज इज Q, कैपिटल Q प्लस Q, ओके। और आपको इस बार इसको ग्राउंड करना है, ठीक है। सो दिस इज S2 S1, S2 is given a charge plus Q, and then S1 is grounded. So find charge on S1, ये क्वेश्चन है आपका। हाउ डू यू सॉल्व इट, सी इस Q की वजह से अंदर इंड्यूस तो नहीं होता है, हमने देख रखा है अभी, ठीक है, यदि कोई कैविटी है, ये कैविटी जैसा ही है, स्फीयर है, तो क्या है, इसका कुछ मोटाई होगा और अंदर क्या होगा, पूरा खाली होगा, है ना। तो इस Q की वजह से अंदर तो चार्ज इंड्यूस हो नहीं सकता है, ये हमने देखा है अभी। तो यहाँ पे हम चार्ज Q मान लेते हैं कुछ, हमेशा हम क्या करेंगे, जो पोटेंशियल हुआ है वो सरफेस पे चार्ज Q मान के चलेंगे, ठीक है। सो लेट चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ S1 इज Q। अच्छा बताओ कि इसके अंदर क्या होगा चार्ज, इसके अंदर 0 होगा हमेशा, है ना, ये हमने देख रखा है, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी इंड्यूस नहीं होगा यहाँ से, है ना। सो नाउ सी पोटेंशियल, पोटेंशियल एट सरफेस, एट आउटर सरफेस ऑफ S1, ठीक है, ये पोटेंशियल देखना है हम लोगों को। तो मान लीजिए पॉइंट A है, सो वी कैन से व्हाट, VA इज इक्वल टू 0, बिकॉज वी आर ग्राउंडिंग इट, है ना, ये सरफेस पे का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, ड्यू टू S1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू S2 शुड बी इक्वल टू 0। S1 की वजह से क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा KQ अपॉन, इसका रेडियस वैसे ही है जैसे पहले प्रॉब्लम में था, दिस इज A एंड दिस वन इज B। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये KQ अपॉन A प्लस VS2, S2 की वजह से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा हर एक पॉइंट पे, जो कि सरफेस पे इसके है, KQ, दिस इज स्मॉल q, राइट, यहाँ पे चार्ज क्या है, हम S1 की वजह से देख रहे हैं, तो S1 पे चार्ज क्या है, स्मॉल q, सो राइट स्मॉल q हियर, KQ अपॉन दिस इज B इज इक्वल टू 0। सो सॉल्व इट, सो K विल कैंसल आउट एंड स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस Q बाई B, उधर जाएगा, A ऊपर जाएगा, सो माइनस A अपॉन B कैपिटल Q। सो दिस इज द चार्ज दैट इज there on the outer surface of S1. Okay, now let us see another problem. Question number 3. Now suppose you are having 3 concentric cells. अभी मान लेते हैं कितने concentric cells हैं, 3 है, ठीक है। इनका रेडियस कुछ मान लो, सो रेडियस इज से
दिस इज ए, दिस इज से 2a एंड दिस वन इज से 3a, ठीक है। और चार्ज मान लेते हैं हम लोग, तो मान लो इस पे चार्ज है आपका प्लस q और इस पे मान लो है आपका प्लस 4q मान लो है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज इफ द मिडिल वन इज ग्राउंडेड, यदि आप इसको ग्राउंड कर दो, सो फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच ऑफ द सर्फेसेस, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे उसके लिए, सो दिस इज लाइक S1, this is S2, this is S3. So V of, ठीक है, of this cell VS2 should be what, 0। और यहाँ पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, सबकी वजह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पहले हमें चार्ज क्या करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा, है ना। सो लेट चार्ज एट आउटर सरफेस और नेट चार्ज लेट अस अज्यूम। एक तो ये है कि हम अलग अलग सरफेस को बना लें, उसके बाद देखें। एक है कि नेट चार्ज देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो लेट चार्ज एट बी एट S2 इज स्मॉल q, ठीक है। सो इसी नेट चार्ज। सो व्हाट हैपेंस, S1 की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका k q अपॉन डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का 2a है, ठीक है, 2a प्लस दिस इज व्हाट ड्यू टू S1, ये आपका ड्यू टू S1 है, ठीक है। S2 की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पर चार्ज एज्यूम कर रखा है कितना, स्मॉल q एज्यूम कर रखा है हमने, ठीक है। तो हो जाएगा आपका k स्मॉल q अपॉन 2a, सो दिस इज ड्यू टू S2 एंड थर्ड वन इज व्हाट, इसकी वजह से क्या होगा, आउटर सेल की वजह से अंदर रहेगा पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, कितना रहेगा, k that is 4q, right, 4q upon distance is 3a, this will be equal to 0। so if you solve it you get value of small q। क्या हो जाएगा, देखो k is equal to हो जाएगा, q is equal to हो जाएगा आपका k अपॉन ए को कैंसिल कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज लाइक माइनस q/2 उधर जाएगा एंड दिस इज लाइक माइनस 4q/3 उधर जाएगा and this you are calculating, so 2 will come here, कितना हो जाएगा ये 2 times, this is like minus 3q and minus 8q minus 11q upon 6 minus 11q upon 3, right। so this is the charge on the outer surface of S2। now distribution of charges वो भी देख लेते हैं एक बार हम लोग, अलग अलग सब सुनाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बना लो। सो दिस इज S1, ये आपका S2 है, ये आपका S3 है, दिस इज मेटल ऑफ द बॉडी, ठीक है। दिस इज लाइक ये क्या है आपका, ये उसका जो भी कंडक्टर है, ठीक है, उनका थिकनेस है ना। तो ये हो गया आपका S1 के इनर साइड पे कितना रहेगा, यहाँ पे चार्ज 0 रहेगा, देखिए, ठीक है। सो हियर चार्ज इज व्हाट, इट इज 0। इनसाइड ऑफ कैविटी चार्ज नहीं रह सकता है ना। आउटसाइड पे आपने प्लस q देख रखा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, माइनस q, ठीक है। बिकॉज क्योंकि आप यहाँ पे जब भी आप प्रूव कर सकते हैं माइनस q क्यों आएगा, आप जब भी यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो उसके अंदर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, तो फ्लक्स 0 रहेगा, इसका मतलब q इन क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है तो ये प्लस q, यहाँ क्या रहेगा, माइनस q रहेगा। नाउ पॉइंट इज यहाँ पे क्या रहेगा, S2 के आउटर सरफेस पे क्या रहेगा, तो टोटल कितना है, माइनस 11q/3। ये q हमने देखा है, दिस इज नेट चार्ज, ये नेट चार्ज है ऑन S2, ठीक है। ये q क्या है, नेट बाहर अंदर मिला के है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो दैट और टोटल इज माइनस 11q/3। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये माइनस यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो माइनस कर लो, सो दिस वुड बी लाइक प्लस q माइनस 8q/3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका माइनस 8q/3, राइट। ये दोनों मिला के कितना हो गया अभी, माइनस 11q/3। इसके ऐसे होते ही अब देखो S3 के हम लोग फिर S3 पे बना सकते हैं क्या, गॉसियन सरफेस, सो दैट एंटायर चार्ज इज 0। तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, फिर प्लस 8q/3 आना पड़ेगा, है ना, ये इंड्यूस होगा यहाँ पे। तो S3 सेल के इनर सरफेस पे प्लस 8q/3 इंड्यूस होगा, टोटल कितना है 4q है यहाँ पे।
तो आउटर में कितना आ जाएगा, माइनस कर लो 4q में से ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 में से हट गया 4q/3। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो हमने लिखा ही नहीं था, क्वेश्चन लिख लो। क्या था क्वेश्चन, फाइंड नेट चार्ज एट S2 and charge distribution at each surface। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको नोट करना चाहिए, दे आर सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, सी द पोटेंशियल एट S2 इज 0 बिकॉज ऑफ अर्थिंग, ठीक है। तो अर्थिंग या ग्राउंडिंग करने से पोटेंशियल 0 हो जाता है, बट नेट चार्ज ऑन स्फीयर इज नॉट 0, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं यहाँ पे, है ना, वे ग्राउंडिंग करते ही वहाँ पे टोटल चार्ज को 0 कर देते हैं, ऐसा नहीं है ना। ग्राउंड से हमेशा चार्ज ट्रांसफर होता है ग्राउंड के थ्रू, है ना। तो आपको शेल 2 पे डेफिनेटली कुछ चार्ज मिलेगा, दैट इज वाई यू ऑलवेज एज्यूम दैट सम चार्ज इज देयर ऑन शेल S2 दैट इज ग्राउंडेड, है ना, वहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं। हाँ, यदि आइसोलेटेड होता शेल, ठीक है, आसपास कोई और शेल नहीं होता है ना, तब वहाँ पे नेट चार्ज भी क्या होता है, 0। ग्राउंड करते ही सारा चार्ज क्या होता है, ग्राउंड को ट्रांसफर हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए 2 डिफरेंट शेल्स और हैं, एक इन साइड में है, एक आउट साइड में है, जिनकी वजह से क्या होगा, कुछ पोटेंशियल आएगा शेल 2 पे। उस पोटेंशियल को काउंटर करने के लिए शेल 2 पे कुछ चार्ज चाहिए, है ना, जिसकी वजह से वहाँ पोटेंशियल आएगा और वो काउंटर करेगा, ठीक है, उन पोटेंशियल्स को जो शेल 1 ने और शेल 3 ने दे रखा है शेल 2 पे। और नेचुरली यदि शेल 1 पे पॉजिटिव है, शेल 3 पे पॉजिटिव है, तो जो शेल 2 पे चार्ज आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। सो दैट इट कैन काउंटर दैट पोटेंशियल एंड नेट पोटेंशियल बिकम्स 0, ठीक है। दिस इज वन थिंग। अदर थिंग इज सी द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विल नॉट होल्ड ट्रू हियर, ठीक है। अभी ये आइसोलेट सिस्टम नहीं है ना, जो ही आपने ग्राउंडिंग की सिस्टम आपका आइसोलेटेड नहीं रह गया, ठीक है। अब चार्ज ट्रांसफर होगा टू द ग्राउंड, है ना। तो यहाँ पे देखिए इनिशियली चार्ज क्या था, Q + 4Q = 5Q, बट फाइनली चार्ज कितना हो गया, देखिए जरा। फाइनली यदि आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो 0 + Q - 2 एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है। -11Q/3 को ऐड कर लो 5Q में, तो यू गेट व्हाट, 4Q/3। सो इनिशियली द चार्ज वाज 5Q, बट फाइनली चार्ज इज व्हाट, 4Q/3, है ना। सो चार्ज दैट डज नॉट रिमेन्स कंजर्व्ड इन दिस केस, ठीक है, बिकॉज द सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। These are 2 पैरेलल प्लेट्स, ये 2 कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स हैं। आपने चार्ज Q1 और Q2 दिया दोनों प्लेट्स को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये हमारे 4 सरफेस हो गए इसके, S1 S2 S3 एंड S4। फाइंड redistribution ऑफ चार्जेस ऑन ऑल सरफेसेस, ठीक है। जितने 4 सरफेस है वहाँ पे चार्जेस कैसे आएंगे, है ना। सो लेट अस सॉल्व इट। सो फर्स्ट थिंग, लेट अस ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस दैट पासेस थ्रू द मेटालिक बॉडी ऑफ दिस प्लेट्स, है ना। इनका नाम भी रख लो ABCD। सो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू ABCD? Flux through closed, okay, so this entire Gaussian surface is closed, so through this closed surface flux is given as what, तो यहाँ पे हो जाएगा, आप ऐसे लिख लो, फ्लक्स थ्रू AB फ्लक्स थ्रू BC प्लस फ्लक्स थ्रू CD एंड प्लस फ्लक्स थ्रू व्हाट, DA, ठीक है। तो AB के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा, Q1 इधर है, Q2 ऐसे है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में इफ़ Q1 इज ग्रेटर दैन Q2 तो कुछ ऐसे रहेगा, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और सरफेस एरिया कैसे रहेगा, AB पे यदि हम कोई सरफेस लें छोटा सा, तो नॉर्मल कैसे रहेगा, इधर रहेगा। CD पे कैसे रहेगा, इधर रहेगा। ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, बिटवीन E एंड DS। सो दिस विल कैंसल आउट, है ना। सो दिस AB के थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही CD के थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और BCDA में देखिए BC क्या है, इट इज कम्प्लीटली इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर। ये मेटालिक कंडक्टर जो है ना आपका ये जो मेटल है ऑफ दिस प्लेट एक मेटल के अंदर है, कंडक्टर के अंदर है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ इट इज जीरो, है ना। BC के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, तो वहाँ भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो मिलेगा। तो टोटल फ्लक्स क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, फ्लक्स इज व्हाट, इट इज क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन विच इज जीरो नाउ। इसका मतलब क्या है, क्यू इन क्या हो गया, जीरो। यानी ये जो आपका गॉसियन सरफेस है वहाँ पे नेट क्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आप H2 पे कुछ मान लीजिए, सपोज क्यू डेवलप हो रहा है, तो फिर S3 पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, माइनस क्यू डेवलप होगा, है ना, वो इंड्यूस जाएगा क्यों, सो दैट टोटल चार्ज इन साइड रिमेन्स जीरो। तो S1 पे कितना चार्ज आएगा बताइए, यदि ये Q1 है, कैपिटल Q1, यहाँ पे स्मॉल q है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 माइनस स्मॉल q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल Q2 प्लस q, राइट। ओके, नाउ लेट अस कंसिडर पॉइंट, सम पॉइंट P, ओके, इनसाइड दिस कंडक्टर, है ना, कहीं भी। तो लेट मी कंसिडर पॉइंट P हियर, ठीक है, कहीं भी आप कर सकते हैं, बट दैट शुड बी इनसाइड द कंडक्टर ओनली, है ना। पॉइंट P पे देखिए, सो फाइंड इलेक्ट्रिक field at point P. So electric field at point P, it should be zero. So what is the reason for this? Because P lies inside a conductor. So if a point lies inside a conductor, then electric field has to be zero at that point. ठीक है, ये आपको पता है ना, किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, हमने पहले बात कर रखा है। तो EP, नाउ EP किसकी वजह से होगा, ये होगा टोटल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी वजह से होगा, चार सरफेस हैं उन पे क्या है, कुछ चार्जेस हैं, उन सारे चार्जेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो राइट E ड्यू टू सरफेस 1 प्लस E ड्यू टू सरफेस 2 प्लस E ड्यू टू सरफेस 3 प्लस E ड्यू टू सरफेस 4, एंड दिस सम शुड बी व्हाट, जीरो। अब देखो S1 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव होगा, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड किधर होगा, राइट में होगा, और कितना, राइट को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, लेट दिस वन इज योर पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन फॉर अ थिन प्लेट, है ना। तो यहाँ पे एक सरफेस है तो थिन ही होगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, सो दिस इज लाइक दिस। इसी फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं। तो S1 पे कितना चार्ज है, Q1 माइनस Q, सो राइट इट हियर, Q1 माइनस Q अपॉन 2A एप्सिलॉन, राइट, 2 एप्सिलॉन, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको पॉजिटिव रखा है। ये स्मॉल q की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसकी वजह से भी आउटवर्ड होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, है ना। सो राइट प्लस q अपॉन 2A एप्सिलॉन, ठीक है। S3 की वजह से कैसा होगा, S3 यहाँ पे है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर लाइन यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे तो ये लेफ्ट में आएगा, ठीक है। सो यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू, दिस इज माइनस q, है ना। सो और लीव द साइन, साइन से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन आप कंसिडर कर रहे हैं तो साइन आपको फिर नहीं यूज करना है। तो लेफ्ट आपने यूज किया तो माइनस कर दीजिए, तो मैग्नीट्यूड आप लिखिए फिर, ठीक है। और फिर ये देखिए Q2 प्लस Q, ये क्या, ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से आपकी लाइन क्या रहेगी, लेफ्ट में ही रहेगी, है ना, ये आउटवर्ड होगी तो लेफ्ट में होगी, तो लेफ्ट यानी अगेन माइनस Q2 प्लस Q अपॉन 2A एप्सिलॉन, एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, जीरो, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। दिस विल कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा आपका, ये जाके उधर पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, Q1 माइनस Q इज इक्वल टू Q2 प्लस Q, तो इसको उधर लेके जाइए तो हो जाएगा 2Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 को यहाँ से हटाइए, दिस इज लाइक, सो स्मॉल q इज व्हाट, दिस मच, ठीक है, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ओके। So let me see on the next page, तो मैं इसको बना लेता हूँ एक बार यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ज क्या गया था आपका Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, और इस पर क्या है, नेगेटिव है इसका, तो क्या हो जाएगा, माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, राइट। तो ये तो हो गया आपका सरफेस, लाइक दिस वे, सरफेस S1 S2 S3 एंड S4।
तो आपको S2 और S3 पे मिल गया। सो राइट, यहाँ पे नोट कर लो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। पहला, द चार्जेस on S2 and S3, that mean what? internal opposite faces are equal and opposite। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ गॉसेस लॉ हमने देखा है पीछे, है ना, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, नाउ सी S1 और S4 पे क्या होगा। तो ये टोटल क्या था यहाँ पे आपका, Q1 था, यहाँ पे क्या टोटल Q2 था। S1 पे क्या है आपका, इट इज लाइक Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। फिर सॉल्व इट, तो ये हो जाएगा क्या, हाफ Q1 प्लस Q2, राइट। और यहाँ पे क्या था आपका, इट वाज Q2 प्लस Q, राइट। ये क्या हो जाएगा आपका, Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। इफ यू सॉल्व इट यू गेट व्हाट, C 2Q2, okay, so again you get same thing, half Q1 plus Q2। so see this value is equal to this value and the sign is also same, है ना। तो second point that is notes worthy, ठीक है, आप इसको एज नोट्स आपको लिखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, the charges on outside surfaces of plates are equal and similar। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आउटसाइड सरफेस है यहाँ पे S1 और S4 पे, ठीक है, S1 और S4 पे आपको चार्जेस सेम मिल रहे हैं, जबकि जो इनसाइड सरफेस है आपका वहाँ पे चार्जेस क्या मिल रहे हैं, इक्वल तो मिल रहे हैं बट दे आर अपोजिट नेचर। ठीक है, उनका अपोजिट, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, है ना। सो वी कैन सॉल्व, सो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट्स वी कैन सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, है ना। देखते हैं उनको। सपोज यहाँ पे आपका, सपोज these are two parallel plates conducting heavy, ठीक है, यह मान लीजिए Q है, यहाँ मान लीजिए 2Q आपने दिया। सो क्वेश्चन है कि क्या ऑन दिस सरफेसेस S1, S2, S3 एंड S4, ठीक है, क्या चार्जेस यहाँ पे अपीयर करेंगे, है ना। सो हाउ डू सो फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस, ठीक है, ऑन ईच सरफेस। So you can simply now solve it by what, considering a point here। एक कंसिडर यहाँ के लिए कोई पॉइंट है ना, और या फिर so there are two methods, ठीक है, consider a point and use Gauss's law, ठीक है, and put E at that point is equal to 0 and then solve it, ठीक है। Second method is what, आप यहाँ पे ये जूम कर लो कि यहाँ पे आपका प्लस Q है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस Q, राइट। ये प्लस Q करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस Q, तो इधर पे क्या हो जाएगा फिर 2Q प्लस Q, राइट। ना हमने देखा है पिछले स्लाइड में क्या, कि ये जो चार्ज है दिस इज इक्वल टू दिस चार्ज। सो यू कैन डायरेक्टली राइट हियर व्हाट, Q माइनस Q इज इक्वल टू 2Q प्लस Q। सो फ्रॉम हियर यू गेट व्हाट, 2Q इज इक्वल टू, सो दिस लाइक माइनस Q, राइट। Q क्या हो जाएगा आपका, माइनस Q अपॉन 2, और ऐसा होते ही आपको सारे सरफेस में मिल जाएगा, है ना। ये हो गया आपका पैरेलल प्लेट्स। सो यहाँ पे मिल गया आपको क्या, माइनस Q अपॉन 2, तो यहाँ पे नेचुरली क्या होगा, Q अपॉन 2 एंड दिस Q माइनस, सो टोटल इज Q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 3Q अपॉन 2, और यहाँ पे भी फिर वही रहेगा 3Q अपॉन 2, क्योंकि बराबर होना है, ठीक है। और 2Q माइनस Q आप कर लोगे तो मिल जाएगा 2Q, और ये जो Q की वैल्यू आई है आप पुट कर लो, यू विल गेट सेम रिजल्ट। सो दिस इज हाउ वेरी इजीली यू कैन फाइंड आउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। लेट दिस पॉइंट इज A, लेट दिस पॉइंट इज B। निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका, EA इज इक्वल टू, सी ड्यू टू वन प्लेट, है ना, इस प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो इट विल बी लाइक यू नो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, आपको पता है ना।
इस 3q+2 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड होगा। इस 3q+2 की वजह से इधर आउटवर्ड होगा, ठीक है, राइट लेफ्ट में होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो -q/2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, ठीक है, इस साइड में होगा, और +q/2 की वजह से भी इस साइड में होगा, है ना। बाकी ये 3q/2 की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रहा होगा, है ना। इसको आप वेरीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पे सिग्मा इनकी वजह से मिलेगा। सिग्मा क्या होता है, q/a चार्ज डेंसिटी है। q क्या हो गया, q/2 अपॉन a, राइट, एंड 2 एप्सिलॉन इज लाइक 2 एप्सिलॉन हियर। ये तो है 1 की वजह से, 2 है यहाँ पे, तो यू मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड यू गेट व्हाट, सो यू विल गेट q अपॉन, ये हो जाएगा आपका 2a एप्सिलॉन, राइट। तो ये आपको फील्ड मिल गया इंटीरियर पॉइंट पे। ऐसे एक्सटीरियर पॉइंट पे यहाँ पे यदि आपको निकालना है फील्ड एट पॉइंट EB, सो यू कैन कैलकुलेट दैट ऑल्सो। EB क्या हो जाएगा, इट इज, सो सी दिस वन हैज टू मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, राइट, ये जो हमने यहाँ पे कर रखा है ना। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 2 इंटू सी एट दिस पॉइंट +q/2 की वजह से किधर होगा, आउटवर्ड होगा, -q/2 से इनवर्ड होगा, तो इनकी वजह से कैसे हो जाएगा, 3q/2 की वजह से यहाँ पे आउटवर्ड मिलेगा, और इस 3q/2 की वजह से भी आउटवर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इस चार्ज की वजह से, है ना, यहाँ पे आउटवर्ड। तो क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी होगी आपकी 3q/2a एप्सिलॉन, एंड ये तो चार्ज डेंसिटी हो गई एप्सिलॉन। सो दिस वुड बी योर आंसर, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका 3/2 q/a एप्सिलॉन। तो यहाँ पे ध्यान दो जरा, यहाँ पे क्या आया है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है। तो q/2, ये जो चार्ज है यहाँ पे q/2 अपॉन a एप्सिलॉन, राइट। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, q/2 अपॉन a एप्सिलॉन। तो जो अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नेट मिलेगा वो क्या होगा, जो यहाँ का चार्ज होगा डिवाइड बाई a एप्सिलॉन, और जो बाहर मिलेगा वो क्या होगा, जो बाहर का नेट चार्ज है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3q/2 है यहाँ पे, राइट, अपॉन दिस इज a एप्सिलॉन। सो दिस वे यू कैन सॉल्व सम गुड प्रॉब्लम्स, है ना। कई बार क्या होती हैं, 3 प्लेट्स होती हैं, सो यू कैन डू सच प्रॉब्लम। लेट अस हैव 3 प्लेट्स नाउ। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने 2q चार्ज दिया, ये मान लीजिए आपने +q दिया, ये मान लीजिए आपने +4q दे दिया, ठीक है, ऐसा। अभी कितने चार्जेस आएंगे डिफरेंट फेसेस पे, है ना। सो फाइंड चार्जेस ऑन ऑल फेसेस, ठीक है भाई। कैसे करेंगे देखो, तो बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे हम लोग। पहले एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे q है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2q - q, ताकि यहाँ पे 2q टोटल प्रिजर्व रहे, है ना। ये q होगा तो यहाँ पे क्या आएगा -q, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टोटल +q होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +q प्लस स्मॉल q, सम होके +q हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा होते ही इसका नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पे 4q टोटल होना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4q तो रहेगा ही, इसका प्लस यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा अलग से। तो दिस वुड बी व्हाट 5q + q, है ना, और ये है आपका -q + q, देखेंगे तो 4q हो जाएगा। नाउ से दिस एंड दिस शुड बी इक्वल, है ना, जो बाहर सरफेस पे है वो बराबर होना चाहिए। सो राइट 2q - q शुड बी इक्वल टू व्हाट 5q + q। सो सम देम, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा -3q = 2q। सो स्मॉल q कितना मिल गया आपको -3 कैपिटल Q/2। तो अभी आप चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, आसानी से हो जाएगा आप, ठीक है। तो कितना कितना हो गया, ये आपका एक प्लेट था, ये आपका दूसरा था, ये आपका तीसरा था, कितना कितना हो गया बताओ। तो ये हो गया आपका -3q/2, तो q की वैल्यू यहाँ पे है, q है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा इसका, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 3q/2, ठीक है। हियर इट इज व्हाट q + q, राइट। तो इसमें आप +q को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा -q/2, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या -q/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +q/2, ठीक है, अपोजिट सरफेस पे। और ये q को आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप ऐड कर लो, है ना, क्या हो जाएगा 2q + 3q/2, यू गेट 7q/2, राइट। सो ऑन द आउटसाइड यू गेट व्हाट 7q/2, एग्जैक्टली ही आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप करके देख लो 2 5 या 10, ठीक है, तो आ गया 7q/2। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन केस ऑफ 3 पैरेलल प्लेट सिस्टम, ठीक है।
कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन लाइक दिस, एक रॉड है आपका, मान लीजिए, ठीक है। इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू लेंथ इसका एल है। ये पॉइंट है कोई एट डिस्टेंस से ए, और यहाँ पे पॉइंट पी है। सो यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। कैसे करोगे इसको, देखो पहले आप ये रॉड को बना लो यहाँ पे दोबारा, ठीक है। चार्ज ओवर इट, दिस इज द पॉइंट। सो एट सम डिस्टेंस x फ्रॉम दिस पॉइंट, ये मान लीजिए डिस्टेंस x है, इस डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए, है ना, जिसका लेंथ dx होगा। तो वहाँ पे dq क्या हो जाएगा, q है l है, तो q अपॉन l इंटू डी एक्स, लैम्डा dx होता है ना। सो dv क्या हो जाएगा आपका, k dq अपॉन x, राइट। तो क्या हो जाएगा, k dq क्या हो गया, q अपॉन l इंटू डी एक्स अपॉन x। सो v क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dv। तो ये आप करेंगे के क्यू अपॉन एल एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम दिस एंड इज ए एंड दिस एंड विल बिकम ए प्लस एल विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट पी, है ना। तो ए टू ए प्लस एल हो गया, हो जाएगा होगा के क्यू अपॉन एल, दिस इज लॉग एक्स। सो लॉग एक्स इज ए टू ए प्लस एल, दैट मीन के क्यू अपॉन एल, दिस इज लॉग क्या हो जाएगा ये, ए प्लस एल अपॉन ए, राइट। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं, रेडियस ए है, इसका रेडियस मान लो यहाँ पे 2a है, और इन पे चार्ज मान लो, इस पे मान लो प्लस q है, इस पे मान लो प्लस 2q है। ये मान लीजिए आपका S1 है, S2 शेल है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इनको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो वी आर कनेक्टिंग बाय दिस थिन वायर, है ना, ये एक थिन वायर है, इससे हम कनेक्ट कर रहे हैं। इसको कनेक्ट करते ही क्या होगा, चार्जेस का ट्रांसफर होगा फ्रॉम सेल S1 टू सेल S2, है ना। सो क्वेश्चन इज फाइंड amount of charge transferred from S1 to S2, okay, from S1 to S2 when wire is connected between them, wire is connected, ठीक है। सो सॉल्यूशन, ये चार्ज का ट्रांसफर होगा, है ना, इस कनेक्ट करते चार्ज का ट्रांसफर होगा। लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ट्रांसफर होगा, बिकॉज देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेल्स। वंस पोटेंशियल बिकम सेम देन चार्ज ट्रांसफर विल स्टॉप, है ना। सो चार्ज विल ट्रांसफर until both cells have same potential, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं होगा उनके बीच में, तो फिर चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं होगा, है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो होता है ड्यू टू चेंज इन द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना। तभी क्या होता है, करंट फ्लो करेगा, चार्जेस फ्लो होंगे, है ना, यदि किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सो फाइनली जब चार्जेस ट्रांसफर करते जाएंगे फाइनली मान लो यहाँ पे, मान लो क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ, ठीक है भाई, मान लो क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, है ना, इसके अक्रॉस। तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ पे इस सेल पे कितना बच गया, कैपिटल क्यू था तो माइनस क्यू बच गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 2q था पहले, और ये प्लस क्यू यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2q प्लस क्यू हो जाएगा। तो ना उसी पोटेंशियल एट S1 क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी मान लो पोटेंशियल बराबर हो गया दोनों का, है ना, तो VS1 और VS2 निकालेंगे हम लोग और इनको इक्वेट कराएंगे, ठीक है। तो VS1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कि ये अंदर वाले सेल की वजह से क्या हो जाएगा, कितना चार्ज है, Q माइनस क्यू अपॉन इसका रेडियस इज A, ठीक है। बाहर वाली वजह से क्या हो जाएगा, प्लस K, दिस इज 2Q प्लस Q, यहाँ का चार्ज और ये रेडियस, ठीक है। अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा पोटेंशियल। VS2 पे देखो, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, माइनस क्यू
अपॉन, नाउ डिस्टेंस इज 2a राइट, 2a हो गया, और इसकी वजह से तो वही रहेगा k 2q प्लस q अपॉन 2a. फाइनली we got potential at Vs2 also. So now equate them. Vs1 is equal to Vs2. इनको इक्वेट कर दो, है ना, क्योंकि जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा दोनों सेल्स का तभी चार्ज का ट्रांसफर विल स्टॉप, है ना. तो यहाँ से बराबर करो तो सी दिस टर्म विल कैंसिल आउट, है ना, ये दोनों बराबर है तो दिस वन विल कैंसिल आउट, ठीक है. और ये फिर इसके बराबर हो जाएगा. सो विल राइट लाइक दिस के कैपिटल Q माइनस Q अपॉन A इज इक्वल टू के कैपिटल Q माइनस Q अपॉन 2a, ठीक है. तो ये a भी कैंसिल हो गया, k भी कैंसिल हो गया. सो राइट हियर 2q माइनस 2 स्मॉल q इज इक्वल टू q माइनस q. सो ओके, नाउ सॉल्व इट. 2 के इधर लाओ तो यहाँ पे q हो जाएगा, कैपिटल Q हो जाएगा. सो यू गेट q इज इक्वल टू कैपिटल Q. यानी जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है ना, ये जो चार्ज आपका ट्रांसफ़र हुआ है ये कितना है, ये उस पूरे चार्ज के बराबर है जो कि इस सेल के ऊपर था. तो सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो कॉन्सेप्ट ये है कि यदि दो सेल्स हैं और यदि आपने उनको कनेक्ट किया तो यहाँ का सारा चार्ज क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस पे आ जाएगा. वैसे भी समझ लो, है ना. इसको कनेक्ट करते ही क्या हो गया, ये एक तरीके से क्या हो गया, एक कंडक्टर हो गया, है ना. एक कंडक्टर बन, पूरा एक कंडक्टर बन गया, ठीक. कनेक्ट होते ही तो सबका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. यहाँ से लेके इस वायर से लेके इस पूरे सेल तक का, ठीक है, सबका क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा. और सारा का सारा चार्ज जो इनसाइड होगा वो कहाँ माइग्रेट कर जाएगा, सब बाहर आ जाएगा, है ना. तो जो यहाँ पे आपका प्लस Q था वो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है. सो अनदर प्रॉब्लम इज, सी इफ यू आर गिवन say a disk which is uniformly charged, okay, and you have to find potential here at the edge at point P. So find potential at edge P of the disk and some other parameters like surface charge density sigma and radius are is given, ठीक है. कैसे होगा ये, सी यहाँ पे आपको एक डिस्क दिया हुआ है, इसके इस एज पे निकालना है पोटेंशियल, सरफेस चार्ज डेंसिटी और रेडियस दिया हुआ है, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, कि एलिमेंट मानते हैं हम लोग एंगल थीटा पे. ये मान लीजिए आपका थीटा है, ठीक है, डी थीटा, ये मान लीजिए डी थीटा है ना. तो इसमें कोई हम लोग एक एलिमेंट मान लेते हैं, ये मान लीजिए डी एक्स है एट डिस्टेंस x लाइक dx, ठीक है. तो इस dx की वजह से कुछ चार्ज होगा इसमें dq, उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, पहले उसको लिखते हैं हम लोग. सो dv विल बी व्हाट, इट विल बी k इंटू dq अपॉन व्हाट, dq अपॉन x, ठीक है. कितना डिस्टेंस है इसका, x है. अभी dq क्या होगा यहाँ पे, सो dq वुड बी गिवन बाई सिग्मा इंटू da, राइट. सब चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है और da क्या हो जाएगा, सी सिग्मा डी ए, ये है आपका एलिमेंट, है ना. इसका क्या होगा, एरिया, इसका लेंथ इंटू इसका ब्रेड्थ, ये एक्स है, ये डी थीटा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी थीटा, राइट. इसको यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा के इंटू सिग्मा इंटू डी एक्स इंटू डी थीटा डिवाइड बाई एक्स. एक्स कैंसिल्स आउट. सो वी क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रल ऑफ के सिग्मा इंटू डी एक्स इंटू डी थीटा, ठीक है. तो यहाँ पे डबल इंटीग्रल दिख रहा है ना, दो वेरिएबल दिख रहे हैं हमें, तो यहाँ पे हम डबल इंटीग्रल करेंगे, ठीक है. ऐसा आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन आसान है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है. के सिग्मा बाहर जाएगा, ऐसा कर लो. थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, देखो जरा, ये थीटा है, टेंजेंट आप यहाँ पे बना लो, है ना, पी पे, यहाँ से चालू होगा. सो टी लाइक माइनस पाई बाई 2, तो यहाँ तक जाएगा पूरा टी लाइक पाई बाई 2, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है. एंड अनदर इंटीग्रल, ठीक है, फॉर dx क्या होगा, dx, ठीक है. तो वेरिएशन इन x चाहिए हमें ना, x कैसे वेरी कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर रहा है. ये लेंथ कितना होगा, ये थीटा पता है हमें, तो इसको मिला लो यहाँ से, है ना, सेंटर से मिला लो. तो ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा. तो यदि r है, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा,
ठीक है भाई। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा, और ये इसका डबल है तो एक्स क्या हो जाएगा, 2r कॉस थीटा, राइट। वेरी कर रहा है ना, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, 0 से लेके 2r कॉस थीटा तक। एक और वेरी कर रहा है आपका dx, और डी थीटा को आप बाहर लिख लो, ठीक है भाई। तो पहले आपको ये करना होगा, है ना, तो लिख लो के सिग्मा, इसको करोगे तो dx क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सीधे सीधे, है ना। हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई टू, 2 पाई बाई 2, 2r कॉस थीटा माइनस 0 इज व्हाट, 2r कॉस थीटा। और ये डी थीटा बाहर अभी एक वेरिएबल में आ गया, ठीक है, काफ़ी आसान हो गया। के सिग्मा 2r को भी बाहर निकाल लो, कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, साइन थीटा, राइट। कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू के सिग्मा 2r, ये साइन पाई बाई 2 माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाई 2, तो 1 माइनस माइनस 1 इज लाइक 2, ठीक है, तो 2 हो गया ये। सो यू गेट व्हाट, 4 के सिग्मा आर, के को लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 4/4 पाई एप्सिलॉन एंड सिग्मा आर, सो 4 कैंसल्स आउट, so you get what, sigma r upon pi epsilon. This is your answer. So v for this disk at this edge, vp के लिए आपके पास एक्सप्रेशन का क्या आ गया, सिग्मा r upon epsilon pi, ठीक है। so this you can learn, है ना, काफ़ी सिंपल।